हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ट्रेडिंग आर्मी। ट्रेडिंग आर्मी के आपके अपने चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज मार्केट ने कमाल किया और जैसे हमने प्रेडिक्शन किया था कि बैंक निफ्टी ऐसे ऐसे चलने वाली, यहाँ तक गिरने वाली है, लगभग आ चुकी है। अभी और भी फॉल आना बाकी है। मैंने बोला था करीब 1290 पॉइंट का फॉल था, वो उसमें करीब 850 फॉल, 850 पॉइंट के आसपास का फॉल आ चुका है और अभी फॉल थोड़ा और आना बाकी है। करीब 550, 450 से 550 पॉइंट के आसपास में फॉल अभी आना बाकी है। लॉजिक क्या था? लॉजिक आपके लोगों के सामने मैंने पेश किया था, जाके वीडियो देख लीजिएगा, लॉजिक आपको मिल जाएगा। निफ्टी भी मेरा निफ्टी में था कि मेरा जहां तक जाने का था, मुझे था कि 19,150 तक के आसपास में निफ्टी गिर सकती है। ऑलरेडी आज गिरी है और आज मार्केट बंद हुआ है निफ्टी का 19,257 के आसपास, 257-58 के आसपास। आप समझ सकते हैं कि अभी 150 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट के आसपास में गिरावट कल तक दिख जाएगी फिर से। कल छुट्टी है, परसों। आज हम लोगों ने कैसे ट्रेड किया? आज हम लोगों ने नो डाउट एक दो बार तो परेशान रहे कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन सेंटीमेंट जब हर बार नीचे हुआ, एक बार हमने स्टॉप लॉस ऊपर साइड के लिए भी लिया। फिर निफ्टी में किया था, ऊपर साइड का स्टॉप लॉस भी लिया, ज़्यादा नहीं था, 4 से 5 पॉइंट का। ठीक है। फिर उसके बाद हमें जब मोमेंटम मिला, उसके बाद हम लोगों ने छोड़ा नहीं और अच्छा खासा पैसा बना है, अच्छा खासा मोमेंटम बना है। आपको हम समझाते हैं इसका लॉजिक क्या था। ये तो है बैंक निफ्टी का। अगर आप देखें, ये फिन निफ्टी का है। फिन निफ्टी का मोमेंटम थोड़ा सा फास्ट था कंपेयर टू बैंक निफ्टी। फिन निफ्टी का मोमेंटम देखिए, आप कैंडल देख सकते हैं, बहुत फास्ट था। ठीक है। फिन निफ्टी का जो मोमेंटम था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही फास्ट था। हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये फॉल आया क्यों, समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये फॉल आया क्यों। सबसे पहले चीज़ बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ था? मैंने बताया था कि अगर मार्केट देखिए काफ़ी दिन से सस्टेन हो रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम आउट करके। काफ़ी दिन से मार्केट वो हो रहा था। अगर आप ध्यान से देखिए, हर बार इसमें यहाँ पे सस्टेन होता था फिर गिर जाता था। सस्टेन थोड़ा कुछ देर गैप अप होता फिर गिर जाता था। फिर यहाँ पे देखिए एक दिन थोड़ा सा उसने स्पाइक मारा था, लेकिन फिर गिर गया। आज भी मार्केट इसी लेवल के आसपास में ओपन हुआ है। ये जो लेवल मैंने आपको दिया हुआ था, जाके आप वीडियो में देखेंगे तो ऑलरेडी ये लेवल आपके पास में है, वीडियो में मेंशन है। तो जैसे ही ओपन हुआ गिर गया। आज भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और मार्केट धीरे धीरे कल की डेट वाला गिर गया। आज यहीं पे ओपन हुआ और मार्केट सस्टेन हो नहीं कर पाया, नीचे नीचे हर बार आप देखेंगे ना, तो एक बार लोअर हाई बना रहा था। आप देखिए ध्यान से, हर बार लोअर हाई बना रहा था, लोअर हाई बना रहा था। ठीक है, लोअर हाई बना रहा था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इसका मतलब था कि सेलर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। हर बार लोअर हाई बना रहा था, हर बार लोअर हाई बना रहा था और अच्छे वॉल्यूम के साथ बना रहा था। मैं देख रहा था वॉल्यूम बहुत अच्छा बढ़ रहा था। तो इसका मतलब था कि मार्केट में जब ऐसा फॉर्मेशन होता है तब ये मार्केट गिरता है। और ये आया, ये फॉर्मेशन हुआ, मार्केट को गिरना था। फॉर्मेशन करके मार्केट गिरा, बस पकड़ने वाले होने चाहिए। बहुत लोग, मेरा भी एक्सेल गया, एक दो बार एक्सेल गया आप साइड के लिए, क्योंकि मैंने अगर देखा जाए तो मैंने इस ट्रेंड को मैंने ट्रेंड बनाया था और बहुत अच्छा खासा लग रहा था कि इसको ट्रेंड के अगर ये करके निकलेगा तो मैंने थोड़ा अर्ली एंट्री कर ली थी। नो डाउट उसको रिटेस्ट करने के बाद एंट्री करना चाहिए था, लेकिन मैं अर्ली एंट्री किया था कि चूँकि कभी कभी हो जाता है मूव अचानक आ जाता है, इसलिए मैंने अर्ली एंट्री की थी कि सेल रखेंगे तो 4 से 5 पॉइंट का। वो फिर निफ्टी में था और मैंने किया भी था। ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या मोमेंटम रहा और कैसे ये और हो सकता है आने वाले दिनों में। आप बहुत ध्यान से ध्यान देना, जो लेवल मैं बनाने जा रहा हूँ उस लेवल को समझना, लेवल को मद्देनजर रखना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, उसी के अनुसार आपको मार्केट देखने को मिलेगा। आज देखेंगे मार्केट कहाँ ओपन हुआ, इस लेवल 43,878 से 43,830 के आसपास में, मतलब 50 पॉइंट का जो ये अपना क्या बोलते हैं इसको, एक जोन है, जोन के आसपास से मार्केट ओपन होता है। हर बार मार्केट धीरे धीरे करके गिरना शुरू होता है। जितनी बार रिट्रेसमेंट किया गिरना शुरू हो रहा है, जितनी बार रिट्रेसमेंट कर रहा है गिरना शुरू हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका 50% रिट्रेसमेंट हुआ फिर गिरा, इसका गिरा 50% के आसपास, थोड़ा सा 38% के आसपास रिट्रेसमेंट हुआ, गिरा, फिर गया, फिर इसका पूरा करेक्शन ले लिया। ऐसा लगता है यहाँ से मार्केट टूट ऊपर चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये अगर आप देखेंगे तो हमारा बियर सिंगल हरामी है। यहाँ से बनाते हुए मार्केट फिर आया, फिर करेक्शन लिया 50%, फिर मार्केट यहीं से रुका नहीं और टूटता चला गया। ठीक है। जब ये टूटा मार्केट, यहाँ से आप देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत सुंदर बना है। मैं आपको वॉल्यूम दिखा देता हूँ, वॉल्यूम बहुत ही सुंदर बना है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए सारे वॉल्यूम आप चेक कर लीजिएगा, वॉल्यूम बढ़ता ही चला गया।
वॉल्यूम बढ़ता चला गया, इससे साफ साफ पता था कि मार्केट टूटने वाला है, इससे साफ साफ पता था मार्केट टूटने वाला है। चलिए कल की देश में क्या हो सकता है, और नो डाउट हम लोगों ने, मैं आपको बताऊं तो मैं फिन निफ्टी में, ये फिन निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूं। फिन निफ्टी में जिन्होंने किया था उन्होंने अच्छा खासा गेन किया। मैंने बैंक निफ्टी में क्या, सॉरी, तो मैं बैंक निफ्टी में दिखाता हूं। बैंक निफ्टी में मैंने यहीं से कहीं बाई किया था और करीब 30 पॉइंट का एसएल था मेरा, ऑप्शन में 30 पॉइंट का एसएल था, और मैंने टारगेट लिया था करीब 1:22 का रेशियो था। मतलब 1 रुपये का लॉस था तो 22 रुपये का गेन, 10 रुपये का लॉस था तो 220 रुपये का गेन, ऐसे समझ लीजिए। इस हिसाब से आज मार्केट टूटा और अच्छा खासा मिला है। स्क्रीनशॉट उसका प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट ग्रुप में मिल जाएगा, वीडियोज भी आपके यूट्यूब पे मिल जाएगा, अभी कुछ देर में मिल जाएगी। चलिए कल क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल या परसों मतलब जब ओपन होगा तो क्या हो सकता है, वी विल अंडरस्टैंड कैसे क्या होगा। पहली चीज़ तो ये हमारा क्लोज हुआ है 43,186 पे। अगर यहाँ पे ये सस्टेन किया, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, जैसा कि मैंने आपको दिया था। ये लेवल जाके आप चेक कर लेना वीडियोस में। 43,609 से लेकर 43,560 के बीच का एक स्ट्रॉन्ग महा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को सेलर ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मार्केट आया और कितने, कम से कम 450 पॉइंट, 500 पॉइंट के आसपास फॉल दिया। फॉल देने के बाद ये भी एक, अब हिस्ट्री में जाके चेक कर लीजिएगा, ये 43,100 का जो लेवल है ये भी स्ट्रॉन्ग और एक साइकोलॉजी नंबर है। 43,100 जो साइकोलॉजी नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर होने के कारण यहाँ पे बायर बैठे होते हैं। अभी यहाँ पे बाइंग हुई है। कल की डेट में क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है इस लेवल के जोन के आसपास, पहली चीज़ यहाँ बाइंग आएगी, भर भर के बाइंग आएगी। बाइंग आने के कारण क्या, साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आने के बाद कुछ हाइयर लो बनाएगा, हाइयर लो बनाएगा तो आप कॉल साइड में बैठिएगा, कॉल साइड में बैठिएगा। इसका 50% आप नाप लो, इसका 50% यहाँ कहिए आपका पहला टारगेट होगा, जो कि है 43,400 के आसपास। मतलब 300 पॉइंट आपको अप साइड मार्केट दिख सकता है कल की डेट में। फिर उसके बाद चूंकि सेलिंग प्रेशर आ गया है, उसके बाद कुछ होने, हो सकता है एक ही कैंडल यहाँ तक मारते हैं, कभी कभी होता है ना, एक ही कैंडल ओपन होता है और वहाँ तक निकल जाता है 1-2 कैंडल में। तो यहाँ से कुछ अगर लोअर हाई बनाएगा, उसके बाद आप पुट में बैठो, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि इसका 50% ये है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद आप पुट में बैठे और यहाँ तक का करीब 300 पॉइंट, 300 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएगा पुट साइड में, और इजीली आपको अच्छा खासा करवाने को मिल सकता है जब आपका फ्लैट ओपन होगा। अगर गैप अप ओपन हुआ, समझ लेना गैप अप ओपन हुआ, मान लीजिए यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है और एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, और इस जो सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन चुका है, ये जोन आपका रेजिस्टेंस बन चुका है। इस रेजिस्टेंस जोन पे अगर यहाँ पे कुछ लोअर हाई बनाता है, तब आप कॉल्स पुट साइड में बैठिएगा, और ये पहला टारगेट होगा करीब 85 से 90 पॉइंट के आसपास में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगला हमारा फिर फॉल आएगा, दिखेगा ये वाला 43,100 का। तो इजीली यहाँ से अगर हमें कुछ लोअर हाई बनता है तो हम लोग नीचे की साइड में बुक करेंगे, बड़ा प्रॉफिट लेके जाएंगे। मतलब प्रॉफिट जैसे आज हुआ है डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना, वैसे भी आपको पैसे कमाने को मिलेंगे। चलिए अगला समझते हैं कि अगर मान लीजिए गैप डाउन हुआ तो क्या होगा। गैप डाउन हो, मान लीजिए 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट हमारा गैप डाउन ओपन होता है, तो इजीली क्या है कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ है भाई, तो आप वेट करो, तुरंत खरीदना नहीं है कि तुरंत खरीद के बैठ जाना है। क्योंकि जैसे गैप डाउन होगा, ये एक लेवल हो गया जहाँ सेलिंग है, सेलिंग के नीचे जैसे ये कि हमारा लेवल है 43,100 का, यही स्ट्रॉन्ग हमारा साइकोलॉजिकल नंबर भी है। आप वेट करो, अगर इसको ये टच कर जाता है, ठीक है, टच करने के बाद कुछ यहाँ पे लोअर हाई बनाता है, ठीक है, यहाँ पे आप इसके नेक पे बाई करना, पुट बाई करना, और यहाँ तक का टारगेट 100 से 125 पॉइंट इजीली आपको मिल जाएगा। अगला क्या होगा, इसका फीबो लगाओ, 50% ये होगा और 161% यहाँ कहीं होगा, ये अगला टारगेट आपका होगा, ठीक है। मतलब 42,800 भी एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इस रोज जोन में आएगा, ठीक है। इस जोन में आपका सेकेंड प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो याद रखना हमारा क्या है, 43,100 साइकोलॉजिकल नंबर है, 42,800 का साइकोलॉजिकल नंबर है, 42,900 का साइकोलॉजिकल नंबर है, उससे बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर 4300 का है, 43,000 का महा साइकोलॉजिकल नंबर हो सकता है। सपोर्ट यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। मार्केट टूटा जरूर है, लेकिन मार्केट बना है ऊपर जाने के लिए, मार्केट बना है। अगर 1 रुपये भी मार्केट ऊपर गया तो बोला जाता है मार्केट अप हो गया है, ठीक है। तो मार्केट बना है ऊपर जाने के लिए।
जो ये साइकोलॉजिकल नंबर है ये अब आपके लिए मायने रखेंगे। हर 100 पॉइंट पे आपको साइकोलॉजिकल नंबर मिलेगा। आप ध्यान देना, इसको आप लाइन चाहो तो इसको भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लो, इसी पे आप खेला करो, इसी पे आप खेला करो और मार्केट ये आपको देने वाला है। बहुत ज़्यादा फॉल आएगा तो 42,700 ज़्यादा फॉल नहीं आएगा। रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको फीवो लगा के दिखा देता हूँ, समझने की कोशिश करना। मैं फीवो लगा के अब दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ से ये फॉल और इसका फॉल, ये वाला, ठीक है। आप ध्यान से देखना, 50% जैसे मैंने बताया, अगर यहाँ पे होता है इसका 50%, यहाँ कुछ लोअर हाई बनाता है तो हम लोअर हाई बनाता है, इसका 50 से 60% ये है। यहाँ से हम पुट में बैठेंगे, ये लेंगे, फिर उसके बाद अगला लेंगे, ये लेंगे। लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है 161% लगभग इसी जोन में आ रहा है। तो हमारा जो साइकोलॉजिकल नंबर बहुत ज़्यादा मार्केट गिरेगा तो 42,700 से ज़्यादा मार्केट नहीं गिरेगा, फिर मार्केट यहीं से धीरे धीरे संभाल जाएगा। साइकोलॉजिकल नंबर से बाइंग बहुत ज़्यादा तेज आती है, देखेंगे। हो सकता है मार्केट परसों गैप अप हो, चांसेस 80% है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी, उसके बाद फिर फॉल दिखाएगा। गैप अप ओपनिंग होगी, कहीं गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद समझ लेना ध्यान से। अगर आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो समझ में नहीं आएगा साइकोलॉजी कैसे होती है, सेलर कैसे काम करते हैं, राइटर कैसे काम करते हैं। मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ, होने के बाद क्या करेगा, ये यहीं से कुछ रेजिस्टेंस बनाता हुआ, मैं बताया इसका 50% वो रेजिस्टेंस बनाता हुआ मार्केट धीरे फिर टूट जाएगा। मार्केट टूटता है तो पहले एक अपना बेस बना के तब मार्केट थ्रो बैक मारता है, ठीक है। बेस बनाता है तो पहले यहाँ बेस बनाएगा, बेस बनाने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके लोअर हाई बना के मार्केट टूट जाएगा। जैसे आज लोअर हाई बनाया, आप देखेंगे हर बार लोअर हाई बनाया है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको ट्रेडिंग आर्मी पे। आप जुड़ें, चाहे स्विंग में सीखें, चाहे निफ्टी, चाहे बैंक निफ्टी, चाहे आप क्रूड ऑयल, चाहे कमोडिटी, जिसमें सीखना चाहे सीखें, आगे बढ़ें। और BTST भी हम लोग देते हैं। BTST में आपका अपनी एक्यूरेसी बहुत सुपर है, ठीक है। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पैसे कमाते रहिए। और हमारे चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, वो भी फ्री में बैठ के सीखें और अच्छा खासा पैसा कमा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।